जय गुरु जी संगत जी। आज हम आपके सामने गुरु जी की ओल्ड संगत का सत्संग लेके आए हैं। जय गुरु जी। आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। गुरु पूर्णिमा के शुभ दिन पर आंटी ने शुक्राना से अपना सत्संग शुरू किया। हमारे जीवन की सभी बाधाओं को दूर करने के लिए शुक्राना गुरु जी। 2019 में आंटी ने कनाडा में गुरु जी के जन्मदिन के साथ साथ गुरु पूर्णिमा के उत्सव में भी भाग लिया। इन्हें गुरु जी के समय की प्लेलिस्ट बजाकर प्यार और समर्पण के साथ मनाया गया। गुरु जी भगवान हैं जो जानते हैं कि हमारे जीवन में क्या होने वाला है। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। गुरु जी हमारे साथ हैं, हमें सुनते हैं, हमें देखते हैं, हमारी मदद करते हैं और हर समय हमारी रक्षा करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की कृपा, मेहर, ब्लेसिंग से आंटी ने 40 साल बाद परिवार के साथ राखी मनाई। अनंतम शुक्राना गुरु जी। आंटी ने अपने सत्संग में बताया कि एक बार जब हम गुरु जी शरण में आ जाते हैं तो गुरु जी हमारे जीवन की बागडोर अपने हाथ में ले लेते हैं। एक बार छोटे मंदिर में बैठने के बाद आंटी को महसूस हुआ कि लंगर सेवा करने के लिए गुरु जी निर्देश दे रहे हैं और बाद में उन्होंने तारीख भी जांचने की सलाह दी। उसके बाद कोविड शुरू हो गया। एक अलग ही अनुभव था। सभी घर पर प्रेम से रह रहे थे, एक दूसरे को सहन भी कर रहे थे। गुरु जी ने रैकी ना करने को कहा, इससे नकारात्मक ऊर्जा आपके पास आएगी, और टैरो रीडिंग, फेंग शुई भी न करने को कहा, इससे नकारात्मक और दुर्भाग्य आपके पास आएगा। तीसरा, किसी भी बरसी पर संगत को ना बुलाएं, गरीबों या पंडितों को दान करें। आंटी ने बताया कि एक बार घर में मेहंदी का फंक्शन था। आंटी ने हाथों में मेहंदी लगाकर बहुत देर तक नृत्य किया। इसके बाद जब उन्होंने झुककर गुरु जी को नमन किया तो गुरु जी ने कहा, ब्लेस यू, बहुत अच्छा। गुरु जी ही जानते हैं कि उस दिन उन्होंने आंटी के कौन से बुरे कर्म मिटाए। कृपा, मेहर, ब्लेसिंग के लिए हम सभी गुरु जी के ऋणी हैं। आंटी अपने सत्संग में प्रार्थना करती हैं कि हम सभी मोक्ष की ओर अपने कदम बढ़ाएं और अपने गुरु जी के चरण कमलों में विलीन हो जाएं। एक बार 2006 में छोटे मंदिर में गुरु जी सुंदर काले चोले में बाहर आए और गद्दी पर बैठ गए और कहा कि मैं चला जाऊंगा, फिर तुम सब खोजोगे कि बाबा कहाँ चले गए। फिर आंटी की ओर इशारा करते हुए गुरु जी ने कहा कि तुम्हें बाहर कर दिया जाएगा, कोई भी तुम्हें नहीं पहचानेगा, घंटों कतार में खड़ी रहोगी, तब अपने गुरु को याद करोगी। यह सब अब सच हो गया है। संगत जिसने गुरु जी को देखा भी नहीं है, उसे इस दरबार में कुछ मिलता है, इसलिए बड़े मंदिर में दर्शन के लिए घंटों खड़े रहते हैं। हमारे गुरु जी व्यवहारिक गुरु हैं जो हमें जल, चाय, लंगर प्रसाद से स्वस्थ करते हैं। सब कुछ बहुत ही सरल है। ब्लेसिंग लो, सीधे घर जाओ, परिवार के साथ मौज करो। गुरु जी चाहते हैं कि हम मंत्र जाप करने के साथ अपने कर्तव्य भी निभाएं। घर में अपने बड़ों का आदर करें, उन्हें प्यार दें और समय पर भोजन, दवा दें। अगर उनकी आंखों में आंसू हैं तो बाद में बरसी करने का कोई फायदा नहीं है। यह हम सबके लिए संदेश है।
माता पिता को दुखी ना करें, वे हमेशा हमें ब्लेसिंग देते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी आपकी ब्लेसिंग के लिए। संगत के बीच में एक इंसान के रूप में बैठकर गुरुजी हमें देखते ही हमारे बुरे कर्मों को मिटा देते हैं। अभी भी गुरुजी ये सब कर रहे हैं। आंटी कहती हैं कि गुरुजी के सत्संग में जाने से हम चार्ज हो जाते हैं। गुरुजी कहते थे कि आते रहो ताकि हमारी बैटरी चार्ज होती रहे। आंटी हमें गुरुजी के ब्लेस्ड रागियों के ब्लेस्ड शब्द बजाने के लिए कहती हैं। आंटी को याद आया कि गुरुजी कहते थे कि यह कर्म भूमि है, यहाँ हर किसी को अपनी यात्रा करनी पड़ती है। गुरुजी ने आंटी को शिव पुराण पढ़ने की सलाह दी। इस ब्रह्मांड के निर्माता गुरुजी कहा करते थे, मैं तुम सभी के लिए पाठ करता हूँ। उन्होंने संगत से कहा कि तुम केवल अच्छे कर्म करो, अपना कर्तव्य निभाओ तथा बच्चों को अच्छे संस्कार दो। गुरुजी ने कहा कि तुम मेरे स्वरूप से बात कर सकते हो, मैं साक्षात उपस्थित हूँ। गुरुजी ने आंटी से कहा कि मैं स्वरूप से गायब हो सकता हूँ। आंटी ने बताया कि कभी कभी स्वरूप में गुरुजी का चेहरा धुंधला हो जाता है या गायब हो जाता है। यह तब होता है जब नकारात्मक या कोई बड़ी समस्या दूर हो जाती है। पुरानी और नई संगत के बीच एकमात्र अंतर यह है कि पुरानी संगत गुरुजी के साथ बैठती थी और अब अपने उस समय के सत्संग सुनाती है। आंटी ने कहा कि सत्संग साझा करने का एक सुंदर मंच बन गया है। आने वाली पीढ़ियां भी सुन पाएंगी और ब्लेसिंग प्राप्त करेंगी। गुरुजी के शब्दकोश में कभी भी असंभव शब्द नहीं है। गुरुजी कहा करते थे, मेरे लिए प्रार्थना करो। आंटी ने प्रार्थना की, गुरुजी हम सभी को हमारे अगले जन्मों में भी आपने साथ जोड़े रखें। गुरुजी आप हम सभी को जानते हैं, जे तू ना फरदा साडी बां असां रुल जाना सी, किथे न मिलदी था असी रुल जाना सी। आंटी कहती हैं कि अब गुरुजी पूरी दुनिया में हर घर तक पहुंच गए हैं। ये गुरुजी की योजना है कि किस घर में उनका कौन सा स्वरूप पहुंचे। बुराइयां परेशानियों को दूर करने के लिए किस संगत को सत्संग में बुलाएं। गुरुजी के शब्द, यहाँ कुछ भी संयोग से नहीं होता, मेरी इच्छा से होता है। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना है। हम पर हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें। गुरुजी हम सभी पर और हमारे परिवार पर कृपा मेहर बनाए रखें। गुरुजी कृपाएं हम सभी को हमारे पापों के लिए क्षमा करें। गुरुजी हमें अनुसरण करने के लिए सही मार्ग दिखाएं। तब हम गर्व से कह सकते हैं कि हम गुरुजी भगवान की संगत हैं। गुरुजी ने आंटी से कहा कि इस पूरे ब्रह्मांड में लाखों पृथ्वी आकाश आदि हैं। गुरुजी ने कहा कि मैं सबसे ऊपर महाशिव हूँ। आंटी ने भी एक बार गुरुजी से ब्रह्मांड के सभी ग्रहों से ओम की ध्वनि सुनी थी, जिसे गुरुजी की कृपा मेहर के बिना नहीं सुन सकते। आंटी का बेटा एक दिन छोटे मंदिर में बहुत रोया। आंटी को बाद में पता चला कि गुरुजी ने उसकी आत्मा को शुद्ध करने के साथ साथ उसे संगत बनाने के लिए चार्ज किया था। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी ने हमें बताया कि गुरुजी पावर हाउस हैं, जेट हैं। गुरुजी ने ये भी कहा था कि जीवन माया है। आंटी कहती हैं, हम सभी इस धरती पर आगंतुक हैं। हमेशा अच्छे कर्म करो,
गुप्त दान करो, किसी को पता ना चले, यहाँ तक कि पति पत्नी के बीच भी कोई ना जाने। गुरुजी कहते हैं कि यह महत्वपूर्ण है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। आंटी अब नींद पर सत्संग सुनाती हैं। एक अंकल आंटी ने बताया कि उन्हें नींद की गोलियां लेने के बाद भी नींद नहीं आती। आंटी उन्हें 108 बार मंत्र जाप करने की सलाह देती हैं। अगली बार मिलने पर वे बताते हैं कि सलाह के अनुसार मंत्र जाप करते हैं, लेकिन पूरा करने से पहले ही सो जाते हैं। हम सभी को संगत का हिस्सा बनाने के लिए लाख लाख शुक्राना गुरुजी। आंटी कहती हैं कि हमारी चतुराई कभी काम नहीं आती। गुरुजी को अहंकार पसंद नहीं है। हमेशा याद रखें कि हम सभी पृथ्वी पर आगंतुक हैं। विनम्र रहें और ज़मीन से जुड़े रहें। धन धन हमारे भाग,